अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K21 न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21। मैं हूं आपके साथ अबीर हुसैन। जैसे कि आपको पता है कि हम हेल्थ के हवाले से बात करते हैं। आजकल कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैला है, उसके हवाले से भी हमने बात की है अपने शोज़ में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से। डॉक्टर्स आपको नज़र आते हैं फ्रंट लाइन पे काम करते हुए, रेंजर्स पुलिस एहलकार आपको नज़र आते हैं। लेकिन एक और कम्युनिटी है जो शाना बशाना खड़ी होती है जब भी कोई भी कहीं भी एक मुश्किल वक्त लोगों पर आया है। तो आज हम जिस वेलफेयर के हवाले से बात करेंगे उस वेलफेयर का नाम है सैटरडे वेलफेयर। नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा जब मैंने सुना कि मैं एक सैटरडे वेलफेयर कम्युनिटी के हवाले से जो है मैं बात करने जा रही हूँ, उस पर हम शो कंडक्ट करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं शाहजहां अनवर, जो बिजनेसमैन हैं और ओनर हैं डिटेल प्रो व्हीकल रेस्टोरेशन एंड डिटेलिंग के। साथ साथ ये अपना कम्युनिटी वर्क भी सर अंजाम दे रहे हैं, सैटरडे वेलफेयर के साथ एसोसिएटेड हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। बस सर जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहूँगी कि आप हमारे शो में आए। आपने कीमती वक्त हमें दिया है जो कि आजकल बहुत मुश्किलों से मिलता है। लोगों से वक्त देना भी, कहते हैं ना कि किसी को टाइम देना भी किसी नेमत से कम नहीं होता है। बिल्कुल नेमत से कम क्योंकि आप एक वेलफेयर के साथ मुंसलिक हैं, नहीं। या आप बिजनेसमैन भी हैं। जी तो बिल्कुल। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि एक वेलफेयर, जो एक बेटर वेलफेयर होती है, डेफिनेशन क्या है वेलफेयर की? वेलफेयर इज़ बेसिकली टू मी, इफ़ यू आस्क मी कि आपका बेसिक थॉट क्या है, तो वो यही है कि एज मैनी पीपल एज यू कैन हेल्प। एंड हेल्प सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर दिया। हेल्प ये है कि आप उसको इमोशनल हेल्प भी करें, उसको थोड़ा बहुत सहारा दें, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव से हम ये बात कर लें। तो द बेसिक आइडिया इज़ टू हेल्प पीपल एज मच एज़ यू कैन, और अल्लाह की रज़ा भी उसी में है। तो अल्लाह, आप लोगों की मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। ठीक है। क्या? अच्छा, मैं शो से पहले बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि हम एनजीओ नहीं हैं, हम वेलफेयर हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एनजीओ और वेलफेयर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और सैटरडे वेलफेयर जिसमें आप काम कर रहे हैं, एसोसिएटेड हैं, कितना टाइम हो गया इस वेलफेयर को? सैटरडे वेलफेयर, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। ओके। बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम चूँकि अब यूजुअली अगर आप बिज़नेस अपने लोगों के जो आप देखते हैं तो उसमें प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, किसी की ट्रैवलिंग है, किसी की क्या है। तो हम जो एक सर्टन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनिशियली कि हम एक एवरी सैटरडे एक ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें हम किसी ऑर्फनेज को विज़िट कर सकें, या हम कोई भी ऐसा काम करें जो हम सैटरडे को हम इसमें हम टाइम दे सकें। बेसिकली ये ऑर्फनेज विज़िट से स्टार्ट हुआ, और वहाँ हम डिनर किया करते थे उनके साथ बैठ अच्छा। के, बच्चों के साथ। और वो बच्चे आज हम देखते हैं तो वो माशाल्लाह बड़े हो गए। अब जो उस वक़्त 7th 8th ग्रेड में थे, आज वो सेकेंड ईयर तक पहुँच गए माशाल्लाह से। ओके। तो वी हैव सीन दैट ट्रांसफॉर्मेशन कि वो कहाँ से निकले और अब माशाल्लाह वो लोग एक जगह तक पहुँच गए। फिर इनिशियल जब सेकेंडली जब ये स्टार्ट किया गया तो 2017 का हीट वेव था। ओके। उस हीट वेव के अंदर हमने कहा कि हमारे साथ कुछ जो दोस्त हैं, जिनमें रज़ा ज़ैदी साहब हैं, दानिश अमान साहब हैं, और काफ़ी सारे, और ज़ीशान हबीब साहब हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार हमें एक हीट कैंप जो है वो एसएसपी ऑफिस कुरंगी के बाहर हमारा एक्सेस था, वहाँ हमने लगवा दिया। ठीक है। तो लोग आते थे, पानी पीते थे, शरबत मिलता था उनको, शरबत पीते थे, और एक सिलसिला चल मैं पड़ा। तो मैं ये कहूँ कि आपने एक सबील से स्टार्ट किया। सबील से स्टार्ट किया, एग्जैक्टली हाँ। वो रज़ा साहब का आइडिया था कि यार एक सबील लगा देते हैं। बिल्कुल। तो वो सबील से स्टार्ट हुआ, और उसके थोड़े ही टाइम के बाद रमज़ान था। तो रमज़ान में हमने कहा कि यार ये कैंप लगा हुआ ही है, तो वील यूज़ दिस टेंट ओनली, एंड वील स्टार्ट बाय गिविंग आउट रश वो बॉक्सेस, कि जो भी इफ्तार बॉक्सेस हैं। तो वो इफ्तार बॉक्सेस का आइडिया जब जिस दिन पहले दिन, ये किसका आइडिया था? ये सबका एक मतलब एक वो अच्छा। था, ठीक कंसेंसस है। था कि मैं बेसिकली दानिश अमान का आइडिया था कि भाई मैं जो हूँ ना, वो अगर यहाँ कर रहा हूँ तो मैं अपने यहाँ से किसी भी एंड से कर रहा हूँ, तो आई विल ट्राई एंड डू दिस हेयर ऑल्सो, एंड वील ट्राई एंड कम अप विद द मनी, वील सी के कितना हमें पैसे मिलते हैं, क्या होता है, विल टेक इट फ्रॉम देयर।
ठीक है। तो शाहजहां, जब आपने स्टार्ट किया इस वेलफेयर का आगाज़ किया 2017 के हीट 17 वेव से, हीट वेव तो के उस वक्त कितने लोग थे आपके साथ शामिल और अब कितने लोग शामिल हैं? अब तो खैर बहुत मतलब एक पूरा ट्रांसफॉर्म हो गई एक और ये चीज़। आपका मैं ग्रुप उस पे ऑफ आता हूँ। फ्रेंड्स है? हाँ, सब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं। आई सारे कम टू फ्रेंड्स हैं जो दैट। काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उसको आपको थोड़ा सा और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि वो जो हीट वेव के बाद जब रमज़ान का ट्रेंड लगा तो जी। फर्स्ट डे वी डिडंट नो हाउ टू मैनेज अ क्राउड। ओके। और उसमें ये हुआ कि हमारे पास 200 बॉक्सेस थे जो इनिशियली पहले दिन में हमने देने थे। और वो टेंट के ऊपर जो है वो लोग जो है वो आ गए एंड और वो टेंट जो था वो नीचे आ गया और उसका बड़ा बुरा हाल हो गया। तो नेक्स्ट डे फिर वो एसएसपी ऑफिस हमारे साथ था बिल्कुल। तो एसएसपी ऑफिस में हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें थोड़ी सी नफरी दे दी जाए, तो नफरी मिलेगी तो हम थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे। वो नेक्स्ट डे फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज किया और 200 से 300 हुए, फिर 300 से 400 हुए एवरी डे, एंड देन इट्स वेंट ऑल द वे टू 500 बॉक्सेस एवरी डे। 100 रुपये का बॉक्स था, उसमें एक बिरयानी, एक जूस और खजूर और एक छोटी चीज़ और। लास्ट रमज़ान यानी नॉट दिस वन, तो इस रमज़ान में तो आपको ज़ाहिर है कोरोना वायरस और उस तरह की सारी चीज़ों की, लॉकडाउन सब चीज़ों की वजह से लास्ट रमज़ान जब हमने बंद किया तो हम उस महीने, रमज़ान के पूरे महीने में 1 लाख बॉक्सेस हमने तकसीम किए। अच्छा। जहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने देखा कि भाई लाइन लगती है, किसी ने 100 बॉक्सेस दे दिए, किसी ने 1000 बॉक्सेस दे दिए एवरी डे। तो वो एक प्लेटफॉर्म बन गया कि जितने दोस्त, जितने जानने वाले हमारे हैं वो आते रहें, एंड वी विल encourage them to come also and take part in that activity. क्योंकि आपने बताया कि आपकी जो वेलफेयर है इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड। It's not ठीक registered, है। no. और लोग हमारे यहाँ जो होते हैं थोड़ा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, वेलफेयर में कहीं फंडिंग करनी है तो पूछते हैं, सबसे पहला ये सवाल होता है कि आपकी वेलफेयर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो आपने सिचुएशन को किस तरीके से डील किया? Okay, what we did कि हम एक, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक व्हाट्सएप का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। ठीक है। अब उस व्हाट्सएप के ग्रुप में एक बच्ची थी जिसका एक फंड, जिसको एक आगा खान में भी है, उसका सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं उस बच्ची के साथ। तो वो आइडिया उस ग्रुप में जो है वो एज अ रिक्वेस्ट पोस्ट किया गया कि जी ये फंड्स रिक्वायर्ड हैं। हमने कहा भाई हम पैसे नहीं देते, आप, ये पूरा कॉज है, ये सारी चीज़ है, हम आपसे पैसे नहीं मांगते। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि भाई ये एमआर नंबर है, आप खुद वेरीफाई करें, आपको समझ में आता है, आप इसमें पैसे क्रेडिट करते हैं। एंड वी रेज्ड 1 मिलियन रुपीज़ फॉर दैट चाइल्ड। वाओ, 1 मिलियन। 1 मिलियन रुपीज़ इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज। ओके। हाँ, वो हमने जमा करा दिया। तो किसी का काम भी हो गया और हम भी, मतलब उसमें किसी के फाइनेंशियल शामिल पैसे हुए हमने आप, नहीं लिए जी। बिल्कुल। जी हाँ, तो वो खुद ही लोगों ने कहा कि भाई केस जेन्युइन है, लोग ढूंढते हैं। अब हमारे ग्रुप में इस वक्त 400 मेंबर्स हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें और सब बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करते सब हैं? बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। कुछ लोग जो हमारे दोस्त हैं, कुछ इस्लामाबाद रहते हैं, कुछ कहाँ रहते हैं, कोई अमेरिका रहता है, कोई कहाँ रहता है, वो सबको एक ग्रुप में डाल के एक पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि अगर किसी के पास कोई भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है जिसमें जो डिज़र्विंग इंसान है, या फॉर दैट मैटर अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई चीज़ कम पड़ गई है, तो वो हम लोगों ने पूरी करके दी है। हमने कोरोना वायरस के इस पूरे पैंडेमिक के सिस्टम में हमने पीपीई किट्स, यू नेम इट, जो हमने जो है दवाइयाँ तक हमने अरेंज करके दी हैं। अच्छा। डिफरेंट हॉस्पिटल्स को, फील्ड सेंटर्स को, गडाप में आइसोलेशन सेंटर हमने हमारे सैटरडे वेलफेयर ग्रुप की तरफ से रेंजर्स के साथ मिलके बनाया गया। जी। तो वो माशाल्लाह एक बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। उसमें कितने अभी पेशेंट्स हैं और कितने उसको अभी लोगों की फ़िलहाल तो space है? डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन वो 200 Discontinue। लोगों का था। क्या वजह थी, क्यों डिसकंटिन्यू किया? बिकॉज वो थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम इसको ऑन एंड ऑफ चलाएंगे, तो वो उनकी डिस्क्रेशन पे है कि वो किस तरह विंग, जो वहाँ के कमांडर साहब हैं उसको चलाते हैं। बट वो चल रहा है माशाल्लाह से, और डेली की उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की गई। ठीक है। और आपको शायद पता भी है, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था डॉक्टर फरहान ईसा साहब का। जी। तो डॉक्टर फरहान साहब ने जो है वो, मतलब हमारे तो वो एक रोल मॉडल की तरह से कहेंगे कि माशाल्लाह से उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत हैं माशाल्लाह। द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, जिस तरह उनका एक वो है, तो रियली इम्प्रेसिव। ठीक है, ये बताइएगा कि वेलफेयर के थ्रू हम हेल्थ केयर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस अभी आया है,
ठीक है, रमज़ान भी रहे तो लोग जो कोविड का शिकार हुए उनकी हेल्प आपने किस तरीके से की? पहले तो आपने जो सवाल पूछा ना जी, उसमें आप बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस। आप चाहे अरबों रुपए भी एक चीज़ के ऊपर लगा देंगे और उसके ऊपर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, इट इज़ बाउंड टू बी जैसे हमारे हेल्थ केयर का सिस्टम जो हालात हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड बनाएंगे और उस बोर्ड के का काम ये होगा, जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे, मिसाल है अब मैं पॉलिटिकल तो वो मतलब वो नहीं कहूँगा बिल्कुल, लफ्ज़ आप न्यूट्रल होके कहें, यहाँ पे कोई नहीं रोकेगा कि आपको। कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ ना हो और ओके। आम लोग हों, जो पढ़े लिखे लोग हों, जो उस बोर्ड को कि उसको एचआर को कैसे मैनेज करना है, उसके बोर्ड को किस तरीके से चलाया जाता है, तो उसको मैनेज करना वो एक स्पेसिफिक टीम बना दी जाए, एंड दैट कैन टेक अप फंड्स एंड ऑल द इश्यूज दैट कम विद रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक पढ़े लिखे तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल। आपको उसको रिजल्ट भी मिलेगा। अब यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। नाज़रीन, किसी भी काम को करने से पहले और करने के बाद और करने के दौरान चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रल रहें तो आपके काम बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सैटरडे वेलफेयर के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं कि वेलफेयर किस तरीके से काम करती हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है जब लोगों के काम आया जाता है। तो हमारे साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौजूद हैं शाहजहान अनवर, जो कि बिजनेसमैन हैं और सैटरडे को ये सैटरडे वेलफेयर को टाइम देते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि कोविड की सिचुएशन में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आपका कितना साथ दिया? अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी साथ नहीं होती तो पता नहीं हम क्या करते। इट्स एज सिंपल। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे, आईड लाइक टू से दिस ऑल्सो मेंशन, हमारा रोटरी क्लब है, एक रोटरी क्लब ऑफ सनसेट मिलेनियम, जिसमें मेरी मेंबरशिप भी है। वहाँ पे कुछ हमारी ख़वातीन हैं और वो ख़वातीन जो हैं दे रॉक, ठीक है ना, इट्स दे रॉक। और उनके जो काम है और उनका जो जज्बा है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अगर आप उनकी लिस्ट उठाएं और देखें उनके अचीवमेंट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। ठीक है, जैसे अभी थोड़े अरसे पहले मुझे याद आ गया कि एक गवर्नमेंट का एक छोटा सा डिपार्टमेंट था, उसको इन्होंने टेकअप किया, उसको रेनोवेट किया। जो पोलियो वर्कर्स काम कर रहे थे, उन पोलियो वर्कर्स की कंप्लीट सिक्योरिटी से लेकर और उनकी डे इन डे आउट की जो एक्टिविटीज़ थी और जो वहाँ पे उस जगह का हाल था, वो पूरे का पूरा रीरैम्प कर दिया गया। अच्छा। बिल्कुल। और वो अपनी फंडिंग से किया, ना कि किसी गवर्नमेंट की उससे। दे केम अप विद द मनी देमसेल्व्स, दे रिकंस्ट्रक्टेड द होल एरिया और उस इलाके के बच्चे आज उससे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि हर वेलफेयर औरतों के हवाले से औरतों के हुकूक के लिए काम कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मैं बात करूँगी, जो कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई एम नॉट फेमिनिस्ट, बट एक जनरल बात करूँगी कि वेलफेयर, सैटरडे वेलफेयर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को कितनी ज़्यादा सपोर्ट करती है? ओके, सैटरडे वेलफेयर का एक बड़ा एक्टिव एक सिस्टम ये है कि हम फोर्सेस के साथ, चूँकि काफ़ी सारा हम लोगों ने काम किया है, तो इन पर्टिकुलर नेवी जो है उसमें एक आपको एक सिर्फ रैंडम एक मैं मिसाल देने के लिए एक बात कर रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात की कि जो ख़वातीन स्पेशली जो हमारा कोस्टल बेल्ट है, ठठा का या सराउंडिंग एरियाज़ का, तो उनके साथ एक सेंटर बना कर दिया गया जो नेवी ने खुद कंस्ट्रक्ट किया, खुद बनाया। और वहाँ की जो ख़वातीन थी उनको
एम्पावर करने के लिए या उनको एक ज़रिया माश देने के लिए या रोज़गार देने के लिए, कुछ भी आप कहें, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उनके लिए एक सेंटर बनाया गया जहाँ पे वो हैंड वोवन और हैंड स्टिच्ड और सारे हाथ के काम जितने भी हैं उसको प्रमोट करके वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी नेवल जगहें हैं उनके अंदर जाता है और वो उसकी ख़रीदो फरोख्त होती है ठीक और है। वही एज अ सोवेनियर भी आपको दिया जाता है मिसालें। तो एक एम्पावरमेंट तो बहुत छोटी सी मिसाल ये है। दूसरा, अगर काफ़ी डे इन डे आउट हमारे पास केसेस आते हैं कि अगर कोई विडो है, नॉन अफोर्डिंग है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वी कम फॉरवर्ड, वी ट्राई एंड अरेंज फंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्या वुमन। आप जॉब्स प्रोवाइड करते हैं? वी हेल्प इन दैट ऑल्सो इन दैट Okay. रिगार्ड, क्योंकि एज आई मेंशन कि हमारे पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों का, तो किसी के पास भी कोई अगर वैकेंसी निकलती है तो उसकी ज़रूर मदद की जाती है। इन केस ऑफ वुमेन, अगर कल एक खातून की सीवी जो है वो भेजी गई और मेरे ख्याल से उसकी आज जॉब की इंटरव्यू है, तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू सपोर्ट एंड डू आवर बेस्ट इन ऑल कैपेसिटी। अच्छा ये बताएं, सोशल वर्क में कल्चरल इम्पैक्ट का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? कल्चरल इम्पैक्ट की बात बताएं तो रिसेंटली कोविड-19 में जब हम एक राशन का हमने सिस्टम जब किया तो हमें कहा गया कि आप इसको बलूचिस्तान वाले एरिया में तकसीम करें। तो चैलेंजिंग भी रहा होगा वो। बड़ा चैलेंजिंग था और बड़ा एक आउटिंग भी था। वी टुक इट एज एन आउटिंग, तो एज अ फील्ड ट्रिप। एज अ फील्ड ट्रिप, ऑफ कोर्स एज अ Okay. फील्ड ट्रिप। तो वो बड़ा एक हमें गडानी का एरिया दिया गया। वहाँ पे कोई गांव था, उसका नाम है अब्दुल रशीद बिजिंजो गोट। वहाँ पे हम गए तो वो बड़ा खूबसूरत इलाका है पूरा, समंदर के साथ है और गडानी का एरिया है और शिप ब्रेकिंग का एक समा है, उधर एक रेस्ट हाउस है। तो वो इट्स वी स्टिल रिमेंबर इट। लेकिन कल्चरल डिफरेंस की बात करें तो कल्चर सिंध में बहुत अलग है और बलूचिस्तान में बहुत अलग है। क्या डिफरेंसेस आपने देखे? अब इसका मिसाल आपको मैं एक बड़ी अजीब सी मिसाल दे रहा हूँ कि एक बच्चा था जो हम डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे गए, तो उसको हमने जब राशन दिया था तो साथ में चप्पल भी थी। ओके। तो वो बड़ी छोटी सी बात है, तो वो चप्पल जो थी ना वो उसने एक उठाई, उसकी ज़रूरत एक की थी, उसने एक उठाई। अच्छा। हाँ, ये आप और बलूचिस्तान ये बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान की बात तो उस बता बच्चे ने एक चप्पल उठाई ठीक और है। फिर दूसरा आया और दूसरे ने दूसरी उठाई, तीसरा आया, तीसरे ने तीसरी उठाई, रहे। सबने एक एक उठाई। सब ने एक एक उठाई। ओके। तो उन्होंने सबको एक दूसरे को चांस दिया। लेकिन यहाँ पे सिस्टम जो है ना, अक्सरियत जगहों पे कुछ और है। वो कहते हैं कि बस ये दोनों एक साथ मुझे ले लूँ, चारों ले लूँ। तो ये बड़ा फ़र्क है। कल्चर सिंपल कल्चर है और डाउन टू अर्थ लोग हैं और बहुत सादगी है हमारे लोगों में, ख़ास तौर के बलूचिस्तान के लोगों में। ऑल्दो मैं एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, आई एम नॉट अ बलोच इन दैट, आप ये लेकिन ना आपको एक समझेंगे। इंस्पिरेशन मिली, आपने कुछ Inspiration। सीखा कि लोगों को चांस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा अगर मैं ये पूछूं अकॉम्प्लिशमेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए, सो व्हाट डू यू थिंक अकॉम्प्लिशमेंट आपके लिए क्या है एज अ सोशल वेलफेयर वर्कर? देखें, अब टू बी ऑनेस्ट, इतना ज़्यादा मीडिया में फेम का वो नहीं है, शौक़ नहीं है। ठीक है। लेकिन माशाल्लाह से जो जिस अमाउंट जो अमाउंट्स हमने अरेंज करके दिए हैं आउट ऑफ हेल्प, कि किसी की भी हम हेल्प कर सकें या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 दिन में माशाल्लाह से 1 मिलियन हमने जमा कर लिया उस बच्ची के लिए, डिस्पाइट दीज कंडीशंस। तो ये है कि अल्लाह पाक ने एक किसी से जब काम लेना होता है तो वो अल्लाह पाक उस बंदे से किस तरह काम लेते हैं वो आप और हम नहीं समझ सकते। रास्ते बन जाते हैं और रास्ते काम खुल हो जाते हैं, आप एक चीज़ फ्लोट करते हैं, अल्लाह की रज़ा होती है, उसमें वो काम हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ बेसिकली। ठीक है, अकॉम्प्लिशमेंट के हवाले से हमने बात की। कोविड का सिचुएशन चल रही है, हर तरफ परेशानी का आलम है, ज़िंदगी हमारी ऐसा लग रहा है कि रुक गई है। यकीनन आपको फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स भी फेस करनी पड़ी होंगी सिचुएशन में, तो उस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, फेलियर्स को अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं ली जिसमें हमें इस तरह का कोई फेलियर का वो हो। लेकिन हाँ, शॉर्ट फॉल्स हैं, ऐसा नहीं है ठीक है। कि 100% हमने कहा है तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट टू एकोमोडेट वट एवर कॉज वी आर गिवन। पानी के प्रोजेक्ट्स हमने किए,
ठीक है। सोलर प्रोजेक्ट्स हमने किए इलेक्ट्रिसिटी के, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं, लेकिन फेलियर की तरफ अल्लाह का शुक्र अभी तक नहीं है। वी हैव क्योंकि हम दिल से काम करते हैं, और जब लोग जो भी हमें फाइनेंस फंड दे रहा है या कुछ कर रहा है तो हम उसको इन्वॉल्व इस वजह से करते हैं कि भाई वो आए देखे, ताकि उसको देखे कोई और आएगा और इस कम्युनिटी का काम हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो हाँ, ठीक है, लास्ट वर्ड्स आप क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों को दें जो कि एनजीओ का काम कर रहे हैं, वेलफेयर कम्युनिटी में आकर वो काम लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। ओके। सबसे पहली बात कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आप लोगों के सामने आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा हो जिसको मदद चाहिए हो, तो आप उसकी मदद को जाइए। उसके बाद आप बाहर निकलिए कि अगर आपके इलाके में कोई मिसाल है, कोई बंदा डिजर्विंग है जिसका आप कुछ भी कर सकते हैं जिसके लिए, चाहे अगर आपके पास पैसे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप अपने हस्बे अपनी हैसियत के मुताबिक आप किसी की कोई भी मदद कर दें, वो आपके लिए सबसे बड़ा वेलफेयर का काम है। और अल्लाह की रज़ा भी उसी में ही होगी कि आप एक दूसरे की मदद कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज मौजूद थे शाहजहां, जो कि बिजनेसमैन भी हैं और सैटरडे वेलफेयर में भी काम करें। नाज़रीन, लोगों के लिए काम करना अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी का अक्सर जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों के लिए जिए, उनके काम आए। चैरिटी जो है वो घर से स्टार्ट होती है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। मुझे अबीर हुसैन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।